हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से। तो जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो अगर आसान भाषा में बताऊं तो मैं कुछ नहीं होता, कंपैरिजन होता है बस। और कंपैरिजन क्या होता है, सेम टाइप की चीज़ों में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन सेम टाइप की अगर मैं एक चीज़ बोल दूं आपसे तो उसका तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तभी उनमें आपस में कंपैरिजन कर सकते हो आप। तो टू और मोर थिंग मतलब दो या दो से अधिक चीजें हो तब कंपैरिजन हो सकता है। एंड सेम यूनिट, सेम यूनिट को क्योंकि क्योंकि पेन का पेंसिल से कंपैरिजन नहीं हो सकता, पेन का पेन से हो सकता है और हाइट का हाइट से हो सकता है। दैट मीन्स सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट होनी चाहिए हाइट का हाइट से, पेन का पेन से। बात कर लेते हैं जरा एक एग्जांपल लेके। अगर मान लीजिए मेरे पास 20 रुपीज है और आपके पास है 60, तो अगर मैं इनका रेशियो फाइंड करना चाहूं तो 20 60 1:3, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि आपके पास मेरे से 3 गुने ज्यादा रुपए हैं। तो अगर मैं इसी बात को दूसरी भाषा में बोलना चाहूं तो इस तरीके से बोल सकता हूं कि आपके रुपए का 1/3 मेरे पास है। समझ गए? तो इस तरीके से रेशियो सेम रहेगा आपस में, लेकिन बस बोलने बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं किस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम किस किस तरीके से क्या क्या अलग हो जाएगा। जैसे A/B है 4/5 16/20। अगर मैं इसमें इसमें 4 का मल्टीपल करूं और इसमें भी 4 का करूं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीपल करा है तो वो तो सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, तो 16/20 हो गया। अगर मैं इसमें ही 3 से मल्टीपल करना चाहूं, इसमें 3 से मल्टीपल कर दिया तो देखिए 15 हो गया। और अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड देना चाहूं तो डिवाइड देने का मतलब हो जाएगा कि 2 से डिवाइड मुझे इसमें भी देना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम में डिवाइड देना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड दो, 2 आ गया, 2.5 आ गया। दैट मीन्स अगर सेम नंबर का हम इसमें मल्टीपल कर दें या डिवाइड कर दें, बात सेम रहने वाली है, रेशियो सेम रहने वाला है, बदलने वाला कुछ नहीं है उन दोनों में, रेशियो में। तो A/B बराबर 4/5, इसे हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A/B बराबर 4/5। इसे सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है जो हर जगह पे काम आएगा ही आएगा। अगर आप शॉर्टकट भूल गए हो तो बेसिक तरीका वो हर जगह काम आता है। उसे कैसे लिखते हैं, जैसे A के सामने जो वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को K के साथ लिखना है आपको। बस A के सामने जो वैल्यू लिखी है उसे K के साथ लिखना है। दैट मीन्स A बराबर 4K एंड B बराबर 5K, क्योंकि B के सामने 5 है तो K के साथ लिख लिया, हो गया। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों बातों में अंतर क्या है, A/B अगर बात करें तो 4/5 है, तो ये A और B का जो रेशियो है ना वो 4:5 है। वहीं अगर इसकी बात करें हम A बराबर 4K और B बराबर 5K की, तो ये वैल्यू है, A बराबर 4K एक वैल्यू है और B बराबर 5K एक वैल्यू है, जो क्वेश्चन निकालने में हम यूज करेंगे। अब अभी जो हमने रेशियो पढ़ा है उसके बेसिस पे अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि A और B का जो सम है, A एंड B आर टू नंबर्स हैविंग द सम इज 81। तो क्वेश्चन दे रखा है A और B का जो सम है वो 81 है, A और B का जो सम है वो 81 है, और A/B बराबर दे रखा है 4/5। अब इसे करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो यही है जो हमने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में बेसिक काम कर जाता है। तो A बराबर आप मान लो 4K और B बराबर मान लो आप 5K। तो क्या हो जाएगा, 4K प्लस 5K बराबर 81, तो 9K बराबर 81, तो K बराबर 9, K बराबर 9, तो A बराबर 36 और B बराबर 45।
अब हम इसे करने का दूसरा तरीका जानते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ए बराबर, अगर वो आपसे ए पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले तो जिस जिस वैल्यू को मतलब जिस नंबर को या वैल्यू को वो पूछ रहा है ना, उस रेशियो को आपको उतार लेना है। उतार लिया 4, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 4, और डिवाइड में जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो का सम उतार लेना है। तो इन दोनों के सम की अगर बात करें तो सम कितना हो गया 9, तो इसे उतार लेना है आपको। इनटू जो टोटल नंबर दे रखा है यानी सम दे रखा है वो आपको लिख लेना है यहां पे। तो सम कितना दे रखा है 81, तो काट लिया अब इससे आप 9 टाइम्स और 9 4 जा 36, आंसर बी की बात कर लो। अब सेम तरीका कि बी की वैल्यू रेशियो में कितनी है 5, और रेशियो का सम क्या है 9 इंटू 81, 9 टाइम्स 45 आ गया आंसर। अब हम जानेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को। वो क्या होता है, a अपॉन बी बराबर होता है x अपॉन वाई, अगर दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए a अपॉन बी बराबर x अपॉन वाई दे रखा है, तो उस केस में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलता है कि आपको सम करना है और नीचे माइनस करना है, ऊपर सम करना है और नीचे माइनस करना है। सम करना है मतलब इन दोनों का सम करना है और फिर इन्हीं दोनों का माइनस करना है। इसी तरीके से आपको राइट साइड में भी करना है, दोनों का सम दोनों का माइनस। ये बोलता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3। ओके, एक तो आपको इसका बेसिक तरीका पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लो। लेकिन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम आपको बताते हैं इसमें कैसे लगता है। तो मैंने बोला दोनों का सम, फिर मैंने बोला दोनों का माइनस, दोनों का माइनस। अब इन दोनों का फिर से इसका भी सम करना पड़ेगा आपको, यानी 4 हो गया, इनका माइनस कर लो तो 2 हो गया। अब देखो आप, ये और ये प्लस हो जाएंगे, बाकी जो बचे हुए कट जाएंगे, तो काट दो उन्हें। तो आ गया 4x डिवाइडेड बाई, इधर देखो तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएगा, यानी y वाला टर्म प्लस हो जाएगा। तो y लिख लिया, और कितना हो रहा है 3 और 3 6 हो गया, बराबर 4/2। अगर आप देखें तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स कट गया, यानी x अपॉन वाई बराबर 3/1। तो अगर चाहते तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी निकाल सकते थे। और दूसरा तरीका आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल मैंने बता ही दिया आपको। अब हम रेशियो के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे a/b बराबर 9/16 है एंड c/b बराबर 1/4 है। ओके, तो इसे करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। पहले मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूं आपको। जैसे आप देखिए b की वैल्यू यहां पे कितनी है 16, यहां पे b की वैल्यू कितनी है 16, और यहां पे b की वैल्यू कितनी है 4। तो अगर हम b की वैल्यू, पहले आप देखिए इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म है b, ठीक। हमें b को पहले इक्वल बनाना है। तो b को इक्वल बनाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, b को इक्वल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इसमें 4 का मल्टीपल कर दूं। तो 4 का मल्टीपल आप इसमें कर लो। तो 4 का मल्टीपल आप इसमें कर लो, 4/16। अब देखो आप इन दोनों को आपस में, तो a/b/c लिखो। तो b की वैल्यू कितनी है 16, दोनों में कॉमन है, और c की वैल्यू कितनी आ गई है 4। c की वैल्यू 4 आ गई है, दिख रही है आपको जेरी, ठीक, 4 आ गई है। और a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू 9 है ही है, 9 है ही है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे वो आप देख लो,
ए रेस टू बी रेस टू सी। पहले आपको क्या करना है, इस मेथड को सीखने का करने का तरीका यह है कि आपको जो कॉमन टर्म है वो रखना है मिड में। कॉमन टर्म हमेशा मिड में रखना, हमेशा कंडीशन है ये इसकी। तो कॉमन टर्म क्या है, बी है। तो कॉमन टर्म क्या है, बी है। तो फिर आपको इसे मिड में रखना है। रख लिया आपने मिड में, तो बी की अब रेशियो लिखते जाओ जैसे दे रखे हैं 9:16, और बी और सी के रेशियो क्या दे रखे हैं, बी की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है, और सी की दे रखी है 1। ठीक है, ऐसा आप उतार लो इसे। अब क्या है, जो खाली प्लेस है उसे उसके पड़ोसी से भर दो, यानी 16 से भर दो। इधर खाली प्लेस 4 है तो 4 से भर दो, फिर मल्टीपल कर दो 36, 64, 16, फिर इसे काट लो 9:16:4। बस ये आपका आंसर हो गया। तो करने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए किस किस तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है a⁻b बराबर 1/2:1/3, b⁻c बराबर 1/3:1/4। अब आपको फाइंड करना है a⁻b⁻c। तो इसे करने के बहुत बेसिक सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले तो आप वही करो काम जो मैंने आपको बताया था। तो देखो, अगर आप b की बात करें तो b देखो, दोनों में कॉमन b है, तो b देखते हैं क्या है। देखो b सेम है, b सेम है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल लिख लो जैसा है। तो 1/3 और 1/2 और 1/4, ऐसा का ऐसा लिख लो आप इसे। अब क्या है कि इसके जब इस तरीके से आ जाए तो ये तो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आई है, लेकिन आपको तो सिंपल वैल्यू निकालनी है। तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का तरीका है कि एलसीएम ऑफ डिवाइड में जो भी नंबर हो उसका एलसीएम ले लो आप, 2, 3, 4। अब आपका एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। एलसीएम 12 आ गया तो 6 टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स चला गया और 3 टाइम्स चला गया, आंसर आ गया। तो रेशियो का कुछ अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में है a⁻b बराबर 1/2:1/3 और b⁻c बराबर 1/4:1/5। इस तरीके से अगर आप इसमें कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट क्या है, b। लेकिन कॉमन पार्ट अगर b है तो b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू सेम तो नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। ठीक, तो आपको क्या करना है फिर इसमें a⁻b⁻c, वही मेथड जो मैंने आपको बताया था, जब अलग अलग वैल्यू हो तो अलग अलग वैल्यू हो तो लिखते जाओ आप, बस सीधे वैल्यू उतारते जाओ। तो मैंने बोला था उसके पड़ोसी को उससे भर दो, पड़ोसी ये रहा, पड़ोसी ये रहा, और क्या करो सीधे मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करो तो 1/8 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा और 1/15 आ जाएगा। मल्टीपल मैंने आपको बता दिया ना, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीपल। ठीक, आ गया। अब क्या करना होता है आपको, फिर से अगेन वही तरीका, एलसीएम ऑफ डिवाइड वाले जो नंबर है उनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आ गया 120, तो 120 का इसमें मल्टीपल कर दो, 120 का इसमें मल्टीपल कर दो, पूरे मल्टीपल होगा, कर दो 15 टाइम्स, 10 टाइम्स और 8 टाइम्स, आ गया आंसर। अब इसे करने का एक और तरीका है, a⁻b बराबर 1/2:1/3 एंड b⁻c बराबर 1/4:1/5। अब आपको क्या करना है, अब आपको वही एलसीएम वाला मेथड लगाना है। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, एलसीएम ऑफ 4, 5, और फिर उस जो भी आएगा, इससे तो आएगा एलसीएम 6 और इससे आएगा एलसीएम 20, और तुम्हें क्या करना है कि उसका मल्टीपल कर देना है इसमें उठा के। तो 20 का मल्टीपल कर दो 5 टाइम्स, 20 का मल्टीपल कर दो 4 टाइम्स। अब यहाँ पे 6 का मल्टीपल करो तो 3 टाइम्स, 6 का मल्टीपल इसमें करो तो 2 टाइम्स। और जब आपकी देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 और 5 आ रही है, और वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम, लेकिन सेम नहीं आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, वही मेथड जो आपको बताया गया है, a⁻b⁻c, तो 3:2
2 एंड 5/4। इसे आप लिख लो, कितना आएगा मल्टीपल, 4 यहाँ पे उतारो, 2 यहाँ पे उतारोगे पड़ोसी से, और इसे अब पड़ोसी से 5 से, और इसे 2 से, तो कर लो 8, 10 एंड 15। तो क्या आ गया, 15/10/8 आंसर। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से हम इसे कर सकते हैं। रेशियो, अभी हमने रेशियो कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। जब इस टाइप की प्रॉब्लम पेपर में आती है तो जब इस तरीके से वैल्यू दी होगी ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा काम ये करना है कि a बराबर 2k मान लो, मतलब जो डिवाइड में दे रखा है उसमें k का मल्टीपल कर दो, और b बराबर 3k मान लो, और c बराबर 4k मान लो। ठीक है, इसे मैं दूसरी भाषा में भी समझा सकता हूँ। दूसरी भाषा में किस तरीके से, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर k मान लिया, लेट हमने, लेट, ठीक है, मान लिया हमने। तो a/2 बराबर, मैं मान लिया इन दोनों को उठा रहा हूं, तो a/2 बराबर k, तो a बराबर 2k नहीं आ गया, और b/3 बराबर k, इसका मतलब b बराबर 3k नहीं आ गया है। तो इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। तो जब इस तरीके से आ गया, तो अब हमने निकाल के तो दिखाई दी आपको वैल्यू जेरी। तो बस आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है a प्लस बी अपॉन ए पूछा गया है। तो 2k प्लस 3k अपॉन 2k, इसका मतलब 5k अपॉन 2k, दैट मीन्स 5/2 आंसर आ गया। अब इसे करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको दे रखा है ये a/2 बराबर दे रखा है, b/3 बराबर दे रखा है, c/4, ये आपको दे रखा है, और आपसे उसने पूछा है a प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू। अगर आप इसकी बात करें तो एक रेशियो ही तो है, ठीक है, रेशियो पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, जो वैल्यू उसने डिवाइड में दे रखी है ना, उसे ही आप उसकी वैल्यू मान लो। तो a की वैल्यू कितनी है 2, और b की वैल्यू कितनी है 3, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 5/2 डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। बस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। अब इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर में आती है इसलिए आपको करा रहे हैं। इसे हम लिखेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k, लेट कर लिया हमने, मान लिया, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं k/2, और b बराबर लिख सकते हैं k/3, c बराबर लिख सकते हैं हम k/4। आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी अपॉन ए की, तो रख दीजिए इसमें वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है k/2 प्लस k/3 अपॉन k/2, तो आएगी 5k/6 अपॉन k/2। कट कर दिए आप इसे, तो इससे ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 5/3 आ गया आंसर। इसे करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आपको सिंपल सा करना है कि a का जो मल्टीपल है, b का जो मल्टीपल है उस, और c का जो मल्टीपल है उसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना आ गया, 12 आ जाएगा क्या, 12 आ गया। तो आप इसे 12 के बराबर लिख दो, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 12 के बराबर लिख दो इसे। तो आ जाएगी a की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 6, और b की वैल्यू निकल के आएगी 4, और c की वैल्यू निकल के आएगी 3। तो उसने आपसे पूछी है a प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू, तो a की वैल्यू 6 प्लस 4 अपॉन 6, तो 10 अपॉन 6। अब इसे 2 से कैंसिल कर लो, तो 5/3 आंसर आ गया डायरेक्ट। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, तो a/b की रेशियो दे रखा है, और b/c का रेशियो दे रखा है, और d/c का रेशियो दे रखा है, और रेशियो जो फाइंड करना है वो a/b और b/c और c/d फाइंड करना है। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पहले तो हम बेसिक तरीके से निकालेंगे। तो ये दे रखा है, तो पहले हम इसे सिंपल में कन्वर्ट करें। सिंपल के लिए क्या बताया था मैंने, एलसीएम ऑफ डिवाइड वाला, ठीक है, डिवाइड वाला 9 और 3, यानी एलसीएम क्या आ गया 9,
और उसका क्या करना है आपको, मल्टीपल कर देना है। तो कर लो मल्टीपल 9 का, 2:3 आ गया। अब उसने B/C दे रखा है, B/C क्या दे रखा है, 2/7:5/14। फिर से आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 7, 15, 14। तो 7, 14 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो फिर से मल्टीपल कर लो 14 का, तो 4:5 आ गया। अब D/C दे रखा है। तो अगर आप एक सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस देखिए, A/B, B/C, यहाँ पे D/C दे रखा है। इसे हम करेंगे, इसे हम चेंज कर लेंगे। तो इसे चेंज कर लेंगे तो लिखेंगे C/D में। तो C लिखिए C/D में 3/5:7/10। ओके, अब मैंने बोला इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 5, 10। तो एलसीएम कितना हो गया, 10। तो फिर से इसमें 10 का मल्टीपल कर दो तो आ जाएगा 6:7। ओके, अब वो आपसे पूछ रहा है A/B/C/D की वैल्यू। ओके, तो अब रख दिए। A/B की वैल्यू कितनी है, 2, 3। B/C की कितनी है, 4, 5। C/D की कितनी है, 6, 7। तो मैंने बोला था पास वाले में फिल कर देते हैं। पड़ोसी, इसमें भी 3 आ जाएगा और इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा और इसमें 4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 6 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लिए इसे, थोड़ा कैंसिल वगैरह कर लिए। तो 3 से कैंसिल कर लिए, 3, 3, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 छिंग 30 और 7 पंजे 35। तो रेशियो आ गया 6:24:30:35। आंसर। इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर का जो रेशियो है वो दे रखा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2:16। ओके, उसने दे रखा है और उसने बोला है कि नंबर फाइंड करने हैं। तो A/B बराबर 2:3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक वाला तरीका लगा सकते हैं इसमें। तो A बराबर 2K और B बराबर 3K। उसने बोला मल्टीपल करना है दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2K इंटू 3K बराबर 216। तो 6K² बराबर 216 और 6 से कितनी टाइम्स चला जाएगा, 36। तो K बराबर आ गया 6 आ गया, क्योंकि K² बराबर 36 है ना। तो अंडर रूट लेंगे तो 6 आ गया। K बराबर 6 आ गया तो A बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 6 12 हो गया। B बराबर कितना हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया। आंसर हो गया। अब इसे करने का एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ऐसा है कि डायरेक्टली हम ये कर लेते हैं कि जो रेशियो है ना उनका आपस में मल्टीपल इनटू एक, मतलब जैसे K हमने कंसिडर करा ना, इसी का स्क्वायर कर देते हैं और बराबर लिख देते हैं प्रोडक्ट के। ओके, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बोला है ना। तो 2 इंटू K इसका वाला K, ऐसे 3 इंटू K इसका वाला। तो K और K का मल्टीपल करा तो K² आ गया। तो 2 इंटू 3 आ गया और K² बराबर 216 हो गया। तो 6K² बराबर 216। तो K² बराबर 36 और K बराबर 6। तो बस नंबर पूछ रहा है वो, नंबर हो गए। तो नंबर हो गए 2 इंटू 6 बराबर 12 और B बराबर 3 इंटू 6 18। आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दे रखा 3 नंबर का रेशियो 2:3:4 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 1:2:8 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम तरीका है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू K³ अभी बताया था आपको। तो 1:2:8। आप इसे 12 हो गया, 12 से काट लिए, 12 से काटेंगे तो 1024 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 512 हो जाएगा। तो K³ बराबर 512। तो K बराबर आ गया 8, K बराबर 8 आ गया। तो नंबर पूछे आपसे उसने, 2 इंटू 8 बराबर 16,
3 इंटू 8 बराबर 24 एंड 4 इंटू 8 बराबर 32। आंसर आ गया। तो अभी तक हमने रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और रेशियो निकालना सीखा था, और किस किस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं रेशियो के वो निकालना सीखा था। तो अब हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में 117 रुपए को बांटना था, लेकिन वो बट कितने में गए? 2/3/4 में। तो लिख लेते हैं हम ओल्ड वाला A:B:C एंड न्यू वाला A:B:C 2 3 4। ठीक है। अब इससे हमें एक बात पता पड़ती है इस क्वेश्चन से कि उसने बोला है 117 रुपए ही बांटे गए, मतलब दोनों ही केस में 117 रुपए बांटे गए। दैट मीन्स इन दोनों का जो सम होगा इन सब का वो बराबर होगा, सम बराबर होगा। तो पहले तो आप इसे फ्रैक्शन वाले को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। तो इसका तरीका क्या बताया था? एलसीएम ऑफ डिवाइडेड वाला नंबर, यानी 2 3 4। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, और उसका आपको क्या करना होता है? मल्टीपल। उसका क्या करना होता है? मल्टीपल। तो कर लो मल्टीपल 12 से। 6 टाइम्स 4 टाइम और 3 टाइम। अब इसका सम निकाल के देख लो कितना आ गया। सम देखो आ गया 13। वहीं यहां पे इसका सम निकाल के देखो, ये तो कन्वर्टेड है पहले से ही, तो सिंपल सम निकाल के देखो। 4 3 7, 7 और 2 9। अब देखो इसका सम आया है, इसका सम आया 13 और इसका सम आया 9, लेकिन आपको सम कितना चाहिए? बराबर। तो सम बराबर करने के लिए इसमें 13 का मल्टीपल कर लो और इसमें 9 का कर लो। ठीक है, तो कर लो बराबर। तो इसमें 9 का मल्टीपल करना है, 9 का कर लो। तो 54:36:27। अब इसे कर लो 13 का मल्टीपल करके, तो इसका आ गया 26:39:52। अब अगर आप देखो तो जो सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है वो इसमें हो रहा है। ठीक है, मतलब सी में हो रहा है। सी में हो रहा है मतलब 52 - 27 बराबर 25 आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो उसने रेशियो दे रखा है 3:8 और डिफरेंस दे रखा है 115। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? अब इसके लिए सिंपल सी बात है, उसने डिफरेंस दे रखा है आपको 115, तो डिफरेंस इसमें देखो 5 का है, तो 5 रेशियो, ये तो रेशियो है और ये क्या है? नंबर। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है? 115 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 23 के बराबर। और उसने आपसे पूछा है कि उसे स्मॉलर नंबर चाहिए। इन दोनों में स्मॉलर कौन है? इन दोनों में स्मॉलर ए है, ए स्मॉलर है, तो यानी 3 की वैल्यू पूछी उसने। 3 की वैल्यू मतलब 23 × 3 बराबर 69 आंसर। ओके। अब इसे करने का दूसरा तरीका क्या था? वो बेसिक वाला तरीका, A:B बराबर 3:8। तो A बराबर 3 के, B बराबर 8 के, और उसने बोला डिफरेंस मतलब 5 के। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो 5 के बराबर 115, तो K बराबर 23, और उसने पूछा है स्मॉलर नंबर, तो A बराबर 3 के, तो 23 × 3 बराबर 69 आंसर। इस क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 1 अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।